नमस्कार दोस्तों। एलिफेंट ट्रेडिंग एआई सेटअप को छोड़कर मैंने सभी पुराने सेटअप को डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन जिन लोगों के पास एक्सेस है वो चलता रहेगा। अब पुराने सेटअप्स की आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस सेटअप हैं। और ये जो सारे सेटअप हैं प्योर इंट्राडे के लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 3 सेटअप जो नए इंट्रोड्यूस किए हैं। एक है ईटी प्रो, सेकंड है ईटी ऑप्शन फ्लो और थर्ड है ईटी स्टॉक सिलेक्शन। पहले हम ईटी प्रो की बात करते हैं। ईटी प्रो जो सेटअप है ये ओनली फॉर स्टॉक्स है। आप इसे स्टॉक कैश में यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी सेगमेंट में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका एक रीज़न है कि मार्केट में स्टॉक का डाटा अलग होता है, ऑप्शन का डाटा अलग होता है। यानी इससे आपको पता लगेगा कि मार्केट में बड़े लोग किस तरफ बाइंग कर रहे हैं या किस तरफ सेलिंग कर रहे हैं। तो हमें बड़े लोगों के साथ चलना है, यानी कि मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है। इसमें आपको ये पता लगेगा कि बड़े लोग किस तरफ जा रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, यानी इंटरडे ट्रेंड क्या है। तो आपको उसी के साथ इसमें काम करना है। अगर हमारे यहाँ पर किसी भी स्टॉक में बाइंग बन चुकी है तो हम कैश में बाइंग कर सकते हैं या फ्यूचर में बाइंग कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो स्टॉक ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इस मार्केट में 90% जो ट्रेडर हैं वो पैसे को लूज़ करते हैं, और सिर्फ 10% लोग जो हैं वो यहाँ इस मार्केट से अर्न करते हैं। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये रिटेलर की बात कर रहा हूँ। ये रीज़न क्या है कि उनको ये नहीं पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। यानी कि बड़े लोग जहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो हमें भी बाइंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। बड़े लोग जहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं तो आपको भी सेलिंग करनी है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से ये ईटी प्रो काम करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए है। यानी कि इसको सिर्फ आप स्टॉक सेगमेंट में यूज़ करेंगे और बाकी सेगमेंट में ये काम भी नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं ईटी ऑप्शन फ्लो की। यानी कि ऑप्शन का फ्लो किस तरफ है, ये बताता है कि ऑप्शन के चार्ट पे आप इसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे, और ये आपको बताता है कि ऑप्शन का जो आपने चार्ट लगा रखा है उसका फ्लो किस तरफ है। यानी कि आपको इसका डायरेक्शन बताएगा कि आपको इसे बाइंग करनी है या आप इसको सेलिंग करनी है। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के स्टॉक ऑप्शन के चार्ट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इंडेक्स ऑप्शन के चार्ट पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर जो हमारा स्टॉक है, अगर ये बाइंग बता रहा है तो स्टॉक ऑप्शन का चार्ट भी यहाँ पर बाइंग बताएगा। तो इस तरह से काम करना है। आप इसको, जैसे कि मैंने बताया, कि आप इसको इंडेक्स में यूज़ नहीं करेंगे। इस सेटअप को इंडेक्स में ये काम भी नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के चार्ट पे ये काम करेगा या स्टॉक फ्यूचर के चार्ट पे ये काम करेगा। लेकिन डिसीजन आपको, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो फिर आपको देखना है कि अगर ये ऑप्शन यानी कि कैश में अगर बाइंग बन रही है कैश के चार्ट पे तो आप ऑप्शन को बाइंग करेंगे, यानी कॉल बाइंग करेंगे। अगर कैश के चार्ट पर ये सेलिंग बन रही है तो फिर आप पुट को बाइंग करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन के चार्ट पर ईटी फ्लो को भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो सेटअप है ईटी स्टॉक सिलेक्शन, ये बहुत ही यूनिक सेटअप है। ट्रेडिंग व्यू में आज तक किसी ने भी इस तरह से कोड नहीं किया है। तो ये आपको पूरी पूरी हेल्प करेगा कि हमें स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है। इन सब की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपने कैसे यूज़ करना है। फोर्थ जो सेटअप है ये हमारा पहले से चल रहा है, ईटी एलिफेंट एलिफेंट ट्रेडिंग एआई पहले से चल रहा है। आप इसे सभी सेगमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे पोजिशनल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये इंडेक्स फ्यूचर में भी काम करेगा, और M6 में आपको काम करना है तो उसमें भी करेगा, फॉरेक्स में करेगा, क्रिप्टो में करेगा। बाकी बात जो मैंने आपको बताई है कि सभी के अलग अलग सेटअप होते हैं, तो उस तरह से आपने यूज़ करना है। यानी कि सभी के अलग अलग डाटा होते हैं कि बड़े लोग किस तरफ जा रहे हैं तो आपको उस तरफ जाना है। एक बात मैं और आपको और बता देता हूँ कि एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास ये 4 इंडिकेटर हैं तो कई लोग या काफ़ी लोग पूछते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के फ्री अकाउंट में मैं सिर्फ 2 ही इंडिकेटर यूज़ कर पाता हूँ, तो बाकी ये 4 आप मुझे 4 दे रहे हो तो 4 कैसे यूज़ करूँगा। तो देखिए, आपने एक समय में एक ही को यूज़ करना है,
या फिर मैक्सिमम आप तो 2 कर सकते हैं, आपने ये लगा रखा है या स्टॉक सिलेक्शन का लगा रखा है, तो सभी इंडिकेटर एक साथ यूज़ नहीं करने होते हैं। अगर ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे ब्रोकर आपको 100 इंडिकेटर देता है, तो क्या आप 100 इंडिकेटर एक साथ यूज़ करते हो? नहीं ना। तो जिस स्ट्रेटजी पे आपने काम करना है सिर्फ उसी को आपने यूज़ करना है। तो हम 1 या मैक्सिमम 2 इंडिकेटर एक साथ यूज़ करेंगे। तो अगली वीडियो जो होगी मैं ईटी प्रो के बारे में बनाऊंगा अगली वीडियो की, आपने ईटी प्रो कैसे करना है, कैसे ये काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।